हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील और आप सबको नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो हेल्थ के मुताबिक है। वो है कि हमको थकन क्यों महसूस होती है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में हर बंदा एग्जॉस्टेड होता है। वो कुछ मसलों की वजह से हो सकते हैं, वो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और भी मसले होंगे। लेकिन ये आप सिर्फ नहीं है, ये इस दुनिया में मिलियन ऑफ पीपल है जो ऐसे एग्जॉस्टेड फील को होते हैं और वो उन्हें थकन फील होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि उन्हें थकन क्यों फील होती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ स्लीप क्वालिटी। ये इसकी वजह से है कि हम सोते हैं लेकिन हम वो डीप सोते नहीं हैं। हम बस थोड़ा सा सो लेते फिर वापस उठ जाते और हम सही वाली नींद नहीं करते। तो इसकी वजह से फिर हमें थकन फील होती है। हम इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में सोने के लिए भी आए हैं। इसलिए नींद भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बगैर नींद एक बंदा जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप काम कर सकते होंगे और आपको थकन फील नहीं होगी। तो इसकी वजह से नींद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें ये करनी चाहिए हर दिन, और हमें इसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसलिए मोबाइल और ये जो काम है ये तो हमने साइड पे ये सुबह के टाइम ये कर ले 10-11 बजे तक। उसके बाद फिर हमें सी नींद करनी होगी। ऐसा नहीं कि फिर हम नींद भी ना करें और हर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। तो इसकी वजह से फिर तो आपको थकन फील होगी, आप टायर्ड होंगे और आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते होंगे। दूसरी बात, डिहाइड्रेशन। ये इसकी वजह से भी होता है कि बहुत से लोग पानी भी नहीं पीते। जब आप पानी नहीं पीते तो आपको तो फिर कमज़ोरी भी आपको शिकार में आ जाएगी और आप फिर सही एनर्जेटिक भी नहीं होंगे और आप टायर्ड होंगे। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पानी ज़्यादा पिए। अगर आप कम पानी पिए तो इसकी वजह से फिर आप खुद ही सोच दें कि आपको थकन फील होगी और आप टायर्ड होंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि हम मूवमेंट नहीं करते अपने दिन में। ये क्यों? इसलिए आजकल तो ये टेक्नोलॉजी का एरा है, हर बंदा टेक्नोलॉजी में बिजी होते हैं। कभी किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इसकी वजह से फिर हम एक जगह पे बैठे रहते हैं घर में और हम मूवमेंट नहीं करते। तो ये मैंने खुद ही देखा हुआ है कि अगर आप मूवमेंट ना करें, अगर आप ना चले, तो इसकी वजह से एक तो आपका ये खाना ये डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा फिर आप एक जगह पे जब आप बैठेंगे भी तो आप थकन फील करेंगे, इसलिए आप टायर्ड होंगे। एक जगह पे एक बंदा ज़्यादा नहीं बैठ सकता, इसलिए आप करें और आप मूवमेंट करें कि आपकी ये जो बॉडी में ये जो खून है ये भी जाए एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये आपका जो जो बॉडी है ये भी काम करे। तो इसकी वजह से हमें मूवमेंट भी करनी पड़ती है और मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो है वो है हम ज़्यादा अपने ज़िंदगी में हम ज़्यादातर कैफ़ीन और शुगर ज़्यादा तक खाते हैं। इसलिए अगर अभी हम देखें तो अभी अगर हम गाजर का हलवा खा रहे हैं तो इसमें भी शुगर है। अगर हम अभी केक खा रहे हैं इसमें भी शुगर है। अगर हम जूस पी रहे हैं इसमें भी शुगर है। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो हर जगह आप अगर कुछ खा रहे हो तो उसमें शुगर और कैफ़ीन ये इस्तेमाल होती है। तो इसकी वजह से ये जो शुगर है वो कैफ़ीन ही आपके एनर्जी को क्रैश करती है, और जब आपकी एनर्जी क्रैश होगी तो आप तो फिर थकन फील करेंगे और आप टायर्ड होंगे। तो इसकी वजह से हमें शुगर और कैफ़ीन को कम करना चाहिए। इसलिए जब ये ज़्यादा होंगे तो आपका एनर्जी क्रैश हो जाएगा, आप फिर मूवमेंट नहीं कर सकते होंगे, आप फिर तक जाएंगे और आप फिर कुछ नहीं कर सकते होंगे। तो इसलिए हमें शुगर और कैफ़ीन को भी देखना चाहिए कि ये हम कितना खा रहे हैं, हम कितना डाइजेस्ट और हम कितना इसे इनटेक कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि हम इसे फिक्स कैसे करें। तो फिक्स करना बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो शुरुआत में कहा कि हमें स्लीप ज़्यादा करनी चाहिए और अच्छी सी स्लीप लेनी चाहिए। तो जब स्लीप हम लेंगे तो उसकी वजह से फिर हम फिट और हम इजीली हम मूव कर सकते होंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हम अच्छे खुराक करें। हमें प्रोटीन खाना चाहिए, फैट्स खाना चाहिए और ग्रीनी लीव्स खाना चाहिए, कि जिसकी वजह से फिर हम हेल्थी होंगे, हम फिर टायर्ड नहीं होंगे। जैसे कि हम अभी शुगर और कैफ़ीन को इंटेक करें तो हम इसकी वजह से अच्छे खाने का है मतलब कि प्रोटीन इंटेक करें, तो इसकी वजह से फिर हम टायर्ड नहीं होंगे, हमने थकन नहीं होगी और एनर्जी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने तो इसके बारे में बात की है कि डिहाइड्रेशन होती है, तो हमें फिर पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पानी की वजह से फिर हम एनर्जी हमारे में आएगी और हम मूव कर सकते होंगे, हम काम कर सकते होंगे और हमें थकन महसूस नहीं होगी।
اس کے بعد ہے کہ میں نے تو ابھی کہا تھا کہ ہمیں کیفین اور شوگر کو کم کرنا چاہیے, ہمیں لمٹ کرنا چاہیے اور زیادہ اسے انٹیک نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ہمیں ایکسرسائز ہر دن میں 10 منٹس کرنی چاہیے. اس لیے اگر ابھی ہم نے شوگر اور کیفین انٹیک بھی کر لیا تو اگر ہم ایکسرسائز کریں تو یہ چلی جائے گی. اس لیے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم اپنے باڈی کو ورزش دے رہے, تو اس کی وجہ سے پھر ہم ٹائرڈ نہیں ہوں گے, ہم تندرست ہوں گے اور ہر جگہ پہ ہم شارپ اور فوکس ہوں گے. تو ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو ڈو دس ایوری ڈے 10 منٹس. اور اس کے بعد ہے کہ مینیج اسٹریس, ہمیں اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا چاہیے. انگزائٹی کو ہمیں ہر وقت انگزائٹی میں نہیں جانا چاہیے, اسٹریس میں نہیں جانا چاہیے, اور ہمیں باہر دنیا کے بارے میں سوچے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہی سوچے. ایسا نہیں کہ آپ ہر وقت اسٹریس میں ہو, انگزائٹی میں ہو. تو اس کی وجہ سے یہ کچھ چند پوائنٹ تھے کہ ہم تھکن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہی ٹاپک تھا, میرے خیال میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.